मित्रों, आपको प्रज्ञा अभियान 1 अप्रैल 2026 संपादकीय पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। शांतकुंज द्वारा संचालित कार्यक्रमों से जोड़कर निखारे बच्चों का व्यक्तित्व। अपने बच्चों का आत्मबल और मनोबल बढ़ाएं, उन्हें सद्गुणी, स्वावलंबी, संस्कारवान बनाएं। दुनिया बदल रही है, आपको नहीं पता, आप भी रोज बदल रहे हैं। कल आपके विचार कैसे थे, आज कैसे हैं। पिछले 1-2 दशक में ही दुनिया बहुत बदल गई। जल, जंगल, जमीन, सागर, नदी, नभ, पर्वत, खेत, खलिहान, खेल के नैसर्गिक मैदान, वृक्ष, वनस्पतियां सब जीवन के सहज क्रम से दूर होते जा रहे हैं। वास्तविक दुनिया से दूर हटकर एक आभासी दुनिया में आ चुके समाज के लिए अब प्रकृति पर्यटन या तीर्थाटन तक सिमटती जा रही है। इस नई जीवन शैली के लाभ अपार हैं, लेकिन समाज ने खोया भी कम नहीं। समाज ने खोया भी कम नहीं है। जिम खाने में जाकर मांसपेशियों को सुडौल बना लिया जाता है, लेकिन जीवन के उतार चढ़ावों के बीच संतुलन स्थापित करने की क्षमता घटती जा रही है। न्यूक्लियर फैमिली के इस युग में वह संवेदना कैसे विकसित हो जिसमें सुख दुख को हंसते खेलते बांट लेने और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने की परंपरा रही है। इन दिनों रोबोटिक होती जा रही दुनिया ने मानवीय क्षमताओं एवं सुख साधनों का कल्पनातीत विकास किया है, लेकिन इससे हमारी संस्कृति और मनःस्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। सुविधाएं बढ़ने और एक दूसरे पर निर्भरता घटने से हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया तथा वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं और मेरा की भौतिकवादी मानसिकता को बढ़ावा मिला है। जिए और जीने दो के सिद्धांत को त्याग कर मानवीय प्रवृत्ति में धनोपार्जन की होड़ लगी हुई है। अर्थ लोलुपता की प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार और मानवीयता की सारी सीमाएं लांघ दी। परिवार विखंडित होते चले जा रहे हैं। साथियों, प्रगति और विकास अच्छी बात है, लेकिन यह प्रक्रिया अपनी जड़ों से जुड़ी रहे, इसी में भलाई है। प्रक्रिया अपने जड़ों से जुड़ी रहे, इसी में भलाई है। जड़ों से जुदा हुए फूलों को केमिकल का छिड़काव कर और अच्छे गुलदस्तों में सजाकर भले ही अधिक आकर्षक बना लिया जाए, लेकिन यह सच है कि जड़ों से जुदा होते ही उनका अवसान आरंभ हो जाता है। वे ज्यादा दिन तक कहाँ टिक पाते हैं। आज की बदलती परिस्थितियों में समाज भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक जीवन शैली की जड़ों से अलग होता हुआ दिखाई
दे रहा है। दे रहा नहीं, प्रत्यक्ष है। अगर अपने आसपास देखें, आज के इंटरनेट और एआई के युग की आभासी दुनिया ने मनुष्य के सामने समस्याओं का अंबार खड़ा कर दिया। नवोदित पीढ़ी की तो जैसे दुनिया ही स्क्रीन तक सिमटती चली जा रही है। इस वर्चुअल दुनिया से निकाल कर बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए व्यावहारिक दुनिया में ले जाना समय की बहुत बड़ी मांग है। मित्रों, अखिल विश्व गायत्री परिवार ने इस चुनौती को एक बड़े आंदोलन का रूप दिया। बाल संस्कार शालाएं, भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा, संस्कृति मॉडलों के गठन, विद्यालयों में संगोष्ठियां जैसे कई योजनाओं के माध्यम से हम इस दुनिया में, इस दिशा में व्यापक अभियान चला रहे हैं। प्रस्तुत ग्रीष्मावकाश का लाभ लेते हुए इस अभियान को अधिकाधिक गति दी जा सकती है। इस दिशा में शांत कुंज ने भी नई नई कार्य योजनाएं बनाई, जिनकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास की विविध कार्य योजनाओं का एक उद्देश्य बच्चों को वर्चुअल दुनिया से निकालकर उन्हें व्यवहारिक दुनिया का बोध कराना भी है, ताकि समाज और संस्कृति के साथ उनका जुड़ाव बढ़ता रहे। उन्हें व्यवहारिक दुनिया का ज्ञान होना चाहिए, उनके दैनंदिन की चुनौतियों का सामना करने की सामर्थ्य विकसित होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के साथ नहीं जुड़ सका, उसका जीवन अधूरा ही है। मित्रों, इंटरनेट को व्यसन न बनाएं। इंटरनेट ज्ञान का खजाना है। हर व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा समय उसके साथ बीतता है। आज की दुनिया में गिने चुने पढ़े लिखे लोग ही होंगे जो इंटरनेट से दूर रह पाते होंगे, लेकिन उसके उपयोग पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने के कारण वह व्यसन भी बनता जा रहा है और विषतुल्य प्रभाव से जुड़कर विशेषकर युवा पीढ़ी का जीवन भी खराब हो रहा है। गायत्री परिवार द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम, जिनकी जानकारी संलग्न पैनल में दी गई है, का उद्देश्य ऐसे अच्छे ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक कार्यक्रमों से जोड़ना है जो उनके समग्र विकास हेतु उपयोगी हों। इससे कंप्यूटर और मोबाइल पर बिताया जाने वाला निरर्थक समय बचेगा। वे इंटरनेट के व्यसन से बचेंगे और अपने समाज संस्कृति से जुड़ेंगे। समर कैंप से समय का सदुपयोग, पढ़ाई और परीक्षाओं के बोझ से मुक्त बच्चों के ग्रीष्मावकाश में उनके समय का सदुपयोग कर उन्हें व्यवहारिक जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जिनमें उनका भरपूर मनोरंजन हो और ज्ञानवर्धक उत्साह वर्धन भी, जैसे समर कैंप। हमारे यहाँ पर्वों पर गर्मी की छुट्टियों में पारिवारिक सम्मेलनों की परंपरा रही है। अब वह विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन की पार्टियों की औपचारिकताओं में बदल गई। बाल संस्कार शाला के बच्चों के परिवार या अन्य समूह मिलकर पुरानी आत्मीयता वर्धक परंपरा को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इससे बच्चों में जनरेशन गैप घटेगा, परस्पर प्रेम भाव बढ़ेगा। संभव हो तो किसी सुप्रसिद्ध स्थान पर सम्मेलन किए जाएं
ताकि बच्चों के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ज्ञान की वृद्धि हो। खेल कूद के नियमित क्रम के साथ चित्रकारी, कला, संगीत जैसी जीवन में सरसता का संचार करने वाली विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। प्रतियोगिताएं की जा सकती हैं। कोविड काल में गीता, उपनिषद पाठ, विविध स्तुत पाठ जैसे क्रम भी बच्चों के बीच बहुत रोचक और लोकप्रिय रहे। दैनंदिन जीवन में उपयोग में आने वाली रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक, LIC, पुलिस स्टेशन जैसे विभागों का भ्रमण कराकर उनके अधिकारियों से मिलाकर बच्चों को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। क्षेत्र के महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी दी जा सकती है। कार्यक्रम अनेक हैं। आवश्यकता विषय की गंभीरता को समझने और उसके समाधान के लिए नैष्ठिक प्रयास करने की है। ओम शांति। इसी क्रम को शांति कुंज द्वारा सच्चे और अच्छे व्यक्तित्व गढ़ने की योजनाएं क्या क्या हैं आपको बताएंगे अगले वीडियो में।